गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम। तो इतने कम बच्चे हो भाई तुम लोग, नाइन्थ में तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। इतने कम लोग क्यों क्लास कर रहे हो? बाकी बच्चे क्यों नहीं क्लास करते हैं? कोरोना हो गई है मैम। ऑनलाइन क्लास में भी आने थोड़ी बोल रहे हैं भैया, कम से कम ऑनलाइन क्लास घर से तो ले सकते हैं। कोरोना का अच्छा बहाना है क्लास नहीं करने का, पढ़ाई नहीं करने का ना। तो देखो, लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था, प्योर सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस हम उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, उसको हम प्योर सब्सटेंस में कुछ भी इंटरमिक्सिंग नहीं होता है ना, एक ही टाइप के कंपोनेंट से मिलके बना होता है, तो उसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। अभी कौन ये बोर्ड पे ओवरराइट कर दिया है? तो देखो, प्योर सब्सटेंस हमने पढ़ा था कि एक ही काइंड के पार्टिकल से बना होता है, और इम्प्योर सब्सटेंस का दूसरा नाम क्या है, मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर भी कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक से ज्यादा पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक, तो देखो प्योर सब्सटेंस में दो क्लास में डिवाइड किया गया, एक तो है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। ठीक है, इसका आवाज आ रहा है, रसिका अपना ऑडियो ऑफ कर लो, म्यूट करो खुद को। तो देखो, एलिमेंट्स उसे हम कहते हैं जिसको और सिंपल सब्सटेंस से में नहीं तोड़ा जा सकता। भाई जैसे आयरन है, आयरन अब आयरन है, आयरन को और सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं। एल्युमिनियम का मैंने बताया था, एल्युमिनियम का शीट जिस रोटी को फोल्ड करते हैं ना उसके ऊपर, ताकि वो सुरक्षित रहे, मतलब फंगल बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो उसमें, तो वो भी क्या है, एल्युमिनियम से बना है। तो एल्युमिनियम सिर्फ एल्युमिनियम है उसमें, तो वो सबसे ज्यादा सिंपल चीज है, उसमें और कुछ मिलाया नहीं गया है, वो सिर्फ एल्युमिनियम से बना है, तो उसको और सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता। ये एलिमेंट की बात हो गई। अब कंपाउंड क्या है, कंपाउंड है जब देखो एटम्स क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, आपस में कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन एक फिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है, फिक्स कंपोजिशन है। जैसे कि वाटर का देख लो, पानी तब बनता है जब क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तभी पानी बनता है। तो जब कोई दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं, एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। और इसको हम सिंपल एलिमेंट्स में क्या कर सकते हैं, इट कैन बी ब्रोकन डाउन, है ना, और सिंपल एलिमेंट्स में हम इसे तोड़ सकते हैं। जैसे कि H2O है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के बना है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कंपाउंड की बात। अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्सचर। मिक्सचर को हम दूसरा नाम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। तो उसका मैंने बताया था दो टाइप के होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले हम होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। कौन लिख दिया, कौन करा ऐसा? ये सब नहीं करना चाहिए ना, बच्चों वाली हरकतें, बोर्ड पे ओवर राइट करना। तुम लोग क्लास 9th के बच्चे हो, पता है क्लास 6 के बच्चे भी ऐसा नहीं करते, कितने समझदार और सिंसियर होते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं। और तुम लोग 9th के बच्चे हो, कैसे करते हो? देख लो, अब आपस में चैट भी कर रहे हैं। मैम HCl कंपाउंड है या एलिमेंट? देखो HCl जो है वो कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूट सकता है,
एलिमेंट हम उसको कहते हैं जिसको हम तोड़ नहीं सकते। जैसे कि अगर सिर्फ हाइड्रोजन लिखा होता या सिर्फ क्लोरीन होता तो वो एलिमेंट होता, लेकिन जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन किए और HCl बनाया तो वो बन गया कंपाउंड। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर से। होमोजीनियस मिक्सचर, तो देखो होमोजीनियस मिक्सचर हम उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। अब यूनिफॉर्मली मिक्स्ड कहने का मतलब समझो, जैसे कि मान लो हमने क्या लिया, एक बर्तन लिया, उसमें पानी है अपने पास, पानी में हमने क्या किया, चीनी मिला दिया। ठीक है, तो देखो कंपोनेंट्स या कंस्टिट्यूएंट समझो, कंपोनेंट्स या कंस्टिट्यूएंट किसे कहते हैं। तो हम एक मिक्सचर बना रहे हैं, मिक्सचर तो अकेला नहीं होता ना, मिक्सचर में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, तब जाके मिक्सचर बनता है। तो क्या होता है कि मिक्सचर में अगर कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो, तो हमने ये सब मिक्सचर कैसे बनाया, हमारे पास हमने वाटर लिया और क्या लिया, शुगर लिया। तो इन दोनों को हम या तो कंस्टिट्यूएंट कह सकते हैं या फिर कंपोनेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो जिन जिन चीजों को मिला के बनाया जाता है एक मिक्सचर को, उन चीजों को हम कंपोनेंट्स कहते हैं। कि एक मिक्सचर, ये एक मिक्सचर है, इसका कंपोनेंट्स क्या है, तो वाटर है और शुगर। तो ये चीज क्लियर है। अब देखो इसमें क्या होता है, कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है बच्चों समझो, एक समान। ठीक है, एक समान, एकदम एक जैसा। चाहे हम देखो चीनी को पानी में मिला दो, चाहे हम पहला सिप ले, मतलब पहला घूंट ले या लास्ट का ले, टेस्ट क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर से हम पी रहे हैं तो ज्यादा मीठा लग रहा है और नीचे कम मीठा लगेगा। ऐसा होता है क्या, बताओ तुम लोग। ये वाला एक्सपेरिमेंट तो हर कोई घर में किया होगा। बोलो गुंजन, हिमांशी, क्या होता है, कैसा लगता है टेस्ट में, एक जैसा लगता है या अलग अलग लगता है? क्या वंदना, समीर, अरे नींबू पानी तुम लोग नहीं पिए हो क्या आज तक? हाँ, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बोलो। हमें एक जैसा लगता है। एक जैसा लगता है ना, तो ये पिए मैम। इसी यस को मैम। बोलते हैं जब कंपोनेंट्स एकदम, और एक जैसा क्यों लगता है, क्योंकि एक समान घुला हुआ है ना। तो जब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, घुले होते हैं, यूनिफॉर्म। हाँ, म्यूट कर रखा था, वो अभी अनम्यूट कर दिया, को याद है। तो क्या होता है जब यूनिफॉर्म होता है मिक्सचर, यूनिफॉर्मली क्या होता है, मिक्स्ड होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्लियर हुआ सबको? जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। उसमें जो भी चीजें मिला के बनाया गया है, इसमें कैफीन होता है, शुगर होता है, वाटर होता है, तो वो क्या है, अच्छे से घुला होता है। तुम थम्स अप पियो ना, उसका पहला सिप लो या लास्ट सिप लो, टेस्ट हमेशा सेम रहेगा। तो वो भी क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। समझ आया? इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मिक्सिंग। हर जगह क्या है, एक जैसा टेस्ट मिलेगा। तो इस चीज को लिख लेते हैं। और दूसरा चीज, एक चीज और बताओ, हम चीनी में पानी को मिलाते हैं, सॉरी पानी में चीनी को मिला रहे हैं,
तो क्या हमको चीनी दिखता है, दिखाई देता है आंखों से चीनी के पार्टिकल्स पानी के अंदर? बोलो, दिखता है नो क्या? मैम, नहीं दिखता ना। तो होमोजीनियस नहीं मिक्सचर दिखता में क्या मैम। होता है, कंपोनेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके बारे में समझते हैं, जो जो हमने चीजें समझा वो लिख लेते हैं और इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो बच्चों मेरे साथ लिखते जाओ तुम लोग भी, क्योंकि नोट्स प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, हम चेक भी करेंगे। ठीक है, तो लिखो, ये कैसा अजीब सा नाम है भाई, तबाही सैम। ये कैसा नाम है अजीब सा, तबाही सैम? क्या बात है, जहाँ जाते हो तबाही मचा देते हो क्या? मैं तो लिखो, a mixture in which different constituents, कंस्टिट्यूएंट का हम कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, कंपोनेंट्स आर mixed uniformly is called a, मैम आवाज क्या बोल रहे हो? देखो, a मैम mixture आवाज in सुनाई which, दे रही है। मैम आपके आवाज साफ नहीं आ अच्छा साफ नहीं आ रही है, बाकी स्टूडेंट्स को साफ आवाज आ क्या रही है? मैम? यस तो हो मैम। सकता है बाबू तुम्हारा नेटवर्क स्लो होगा, तुम किसी अच्छी जगह पे जाओ जहाँ नेटवर्क अच्छा आता हो। ठीक है, तो मिक्सचर इन विच डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट या कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड आ यूनिफॉर्मली रही इज कॉल्ड अ होमोजेनियस मिक्सचर। देखो किसका, देखो सब म्यूट करो, बहुत आवाज आ रहा है किसी लेडी के बात करने का, म्यूट कर लो ना, इसीलिए हमको फोर्सफुली सबको म्यूट करके रखना पड़ता है। ये चीजें बड़ा खराब लगता है हमें, कोई घर में है इंसान, तुम्हारा घरेलू बात यहाँ तक सुनाई दे रहा है, ये बिल्कुल बेकार है। तुम लोगों को इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी पढ़ाई कर रहे हो ना, तो एक सेपरेट जगह पे चले जाओ, और जब हम पूछे तभी अनम्यूट करके बोलना है, उसके बाद म्यूट कर लेना है खुद को, या कुछ डाउट है तब म्यूट अनम्यूट करो। ऐसे तुम्हारे घरेलू बातें सब पब्लिक हो रहा है, समझो बात को तुम लोग। तो ये हो गया, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है जिसमें कंपोनेंट्स, उसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर का दूसरा नाम क्या है, सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं इसे। होमोजेनियस मिक्सचर आर also known as solution। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपोनेंट्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो ये भी लिख लेते हैं, द components of such a solution, such a mixture कर देते हैं, such a mixture cannot be seen through a naked eye। ठीक है,
अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अगर हम सॉल्ट का सॉल्यूशन बना ले, दैट मीन सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। फिर शुगर सॉल्यूशन, चीनी प्लस पानी, शुगर सॉल्यूशन। फिर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट और पानी का सॉल्यूशन, ठीक है, ब्लू कलर का होता है। ये भी क्या है, होमोजीनियस है। और कुछ एलॉय है, वो भी होमोजीनियस होता है। सिमिलरली एलॉय सच एज ब्रास, ब्रॉन्ज, etc। ब्रॉन्ज पता है क्या होता है, और ब्रास नहीं पता? पता करके आना। ब्रॉन्ज का मेडल मिलता है, पता है? और कब मिलता है, किसको मिलता है, ये सब पता करना। सिल्वर मेडल होता है, गोल्ड मेडल होता है, ब्रॉन्ज का मेडल होता है, कब मिलता है ये पता करना है। ब्रॉन्ज कैसे बनता है, थर्ड वाले मिलता है, क्या? थर्ड पोजीशन को मिलता है मैम। वेरी गुड, तुम्हें तो पहले से ही पता है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या मिलता है? मिला हुआ है गोल्ड मिलता है मैम। गोल्ड मिलता है। सेकेंड पोजीशन पे आने पे? वाले को मिलता है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। सिल्वर। हाँ, तो समझ आया सबको यहाँ तक होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? तो कुछ नहीं है, इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं यो मिक्स होते हैं यूनिफॉर्मली, उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरी बात जो ध्यान रखना है, होमोजीनियस मिक्सचर का जो दूसरा नाम है वो क्या है, सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि कंपोनेंट्स को हम क्या है, नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई का मतलब होता है कि हम कुछ माइक्रोस्कोप का यूज नहीं कर रहे, बस ऐसी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। और इसका एग्जांपल हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, यानी शुगर को पानी में डाल दो, कॉपर सल्फेट को पानी में डाल दो, या कुछ एलॉय होते हैं वो भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। जैसे कि देखो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज दो मेटल को मिला के बनता है, तो यूनिफॉर्म मिक्सिंग होता है। दोनों मेटल क्या करते हैं, मेटल को पिघला के फिर मिक्स करके अच्छे से फिर बनाया जाता है ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ये जो एलॉय है ना, ये भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। अब देखो जो दूसरा टाइप है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक सबका लिखा हुआ हो गया स्टूडेंट्स? यस मैम। क्या स्वाहिल समझ आया? वंदना, माही, सब लोग नोटबुक में लिख रहे हो ना ये सब चीजों को? यस मैम। यस मैम। बात है। अब चलो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। देखो हेट्रोजीनियस जो है होमोजीनियस का उल्टा है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम वैसे मिक्सचर को कहते हैं जिसमें क्या होता है, कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। अब जैसे इसका एक उदाहरण देखो, मिल्क। मिल्क इसका एक अच्छा एग्जांपल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। तो बताओ मिल्क में ऊपरी लेयर में क्या होता है? दूध तो सब पीते होगे ना, ऊपरी लेयर में क्रीम ज्यादा होता है। हाँ, सुनाई दे रहा है सबको? यस मैम। हाँ, तो मिल्क के ऊपरी लेयर में क्रीम ज्यादा होता है, ma'am। नीचे नीचे उतना क्रीम नहीं होता है। तो क्या है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं है ना। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान,
ठीक है, तो एक समान तो क्रीम नहीं मिला हुआ है ना पूरे सॉल्यूशन में। फिर यहाँ पे क्या है, ऊपर ज्यादा है नीचे कम, बीच में थोड़ा कम है और नीचे और भी कम है ना। तो इसी को बोलते हैं, जब एक समान नहीं होता है तो क्या बोलते हैं इसको, नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या होंगे, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। एक और इसका उदाहरण है सैंड प्लस वाटर। देखो सैंड प्लस वाटर कैसे है, मान लो एक बर्तन हमने लिया है, इसमें पानी और इसमें हमने क्या किया है, सैंड के पार्टिकल्स मिलाए हैं। ठीक है, तो सैंड बोलो, जब इसमें हम बालू मिलाएंगे तो क्या होगा, ऊपर ज्यादा होगा बालू या नीचे में ज्यादा होगा, मिलाए होगे ना तुम लोग। नीचे में क्या होता है, सैंड के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं ना बॉटम पे, सैंड का पार्टिकल्स बॉटम पे ज्यादा होता है, बीच में होता है फिर थोड़ा बहुत और ऊपर में सबसे कम होता है, इस टाइप से होता है। तो जब देख रहे हो नीचे में ज्यादा है ऊपर में कम है, इस टाइप से जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कंपोनेंट्स, तो हम इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, एक मिनट स्क्रीन गायब हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक समान नहीं होना। ठीक है, तो इस टाइप के मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अच्छा बताओ, जब हम बालू को पानी में मिला रहे हैं तो क्या हम कंपोनेंट्स को नेकेड आई से देख सकते हैं, बोलो, दिखता है कि नहीं दिखता है, कोई बोल नहीं रहा है। यस मैम। दिखता है ना, तो ये है दिखता है मैम। एग्जाम्पल मैंने यस बता दिया। मैम। हाँ, और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आज घर में जाना, एक बर्तन लेना, उसमें बालू और पानी को मिक्स करके देख लेना। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कांच का ग्लास ले लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा, स्टील में पता नहीं चलेगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, तो इसको लिखते हैं मिक्सचर इन विच a mixture in which different constituents, constituent बोल लो या फिर components कह लो, are not सौरभ का मैसेज आया। uniformly। जसवंत देखो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यही है कि जो कंप्लीट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होता, आर नॉट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली हमारा घर पे इज कॉल्ड अ। मिला कितने बजे, तो कद्दे भी आ जाइए। कौन बात कर रहा है, यहाँ पे आवाज आ रही है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, फिर दूसरा जो जरूरी बात है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो द कंपोनेंट्स ऑफ अ heterogeneous mixture can be seen to naked eye। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट, इसका एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल हो गया सैंड एंड वाटर। ठीक है, उसके बाद सैंड एंड आयरन फिलिंग, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े को मिला दो बालू में तो वो भी क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, ETC।
तो सबको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर समझ आया स्टूडेंट्स? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। आ गया मैम, आ गया। चलो वेरी गुड। जिसको नहीं आया No, वो ma'am, घर पे तुम कोई लोग दिक्कत देख नहीं है। सकते हो एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, ठीक Okay, है। ma'am. चलो आज के लिए नहीं, सबका ये हो गया सुनते लिखा हैं? हुआ, हटा दे ये। Yes, ma'am. नो मैम। अभी सुनते तो नहीं हुआ Yes, है, ma'am. लिख लो जल्दी से। Yeah, ma'am. हो गया? यस मैम। चलो वेरी गुड।